कक्षा 10 हिंदी की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी। बाकी चैप्टर्स के ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया, 8 में, 10 में, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, हर साल आता है। मतलब हर साल ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, या फिर उसको बदल के भी आ सकते हैं, गैंगटॉक की मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब तो एक ही है। देखो, गैंगटॉक पर्वतीय नगर है। यहाँ के लोग ऊंचे नीचे सकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। गैंगटॉक का इतिहास और नगर की एक एक वस्तु उनकी कठिन परिश्रम की कहाँ गवाही देती है, क्योंकि छोटे छोटे सड़क है, ऊपर नीचे है ना, तो लोगों का चलना फिरना बहुत ही दुर्लभ होता है, उनकी जीवन शैली बहुत ही कठिन है। तो इसी से पता लगता है कि वहाँ के लोग कितने मेहनती होंगे। इसीलिए लेखिका इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहती है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। अगला क्वेश्चन है, गैंगटॉक में कतार में लगी श्वेत रंगीन पताकाएं किस बात की प्रतीक हैं। पूछा गया 2017 में। कह रहे श्वेत पताकाएं बौद्ध पताकाएं हैं, किसी ध्वज की तरह फहराती हैं। ठीक है, पताकाएं शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। मतलब श्वेत सफ़ेद, ये किस मतलब ध्वज टाइप पताकाएं, मतलब ध्वज टाइप की हैं। ठीक है, छोटे छोटे ध्वज टाइप होते हैं, ऐसे होती हैं, ऐसी। ठीक है, तो ये किसकी प्रतीक होती है, शांति और अहिंसा की। इन पर मंत्र लिखे रहते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो इसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई दी जाती हैं। इन्हें इसे उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, अपने आप खत्म हो जाती है। रंगीन पताकाएं किसी नवीन कार्य को प्रारंभ करने के समय फहराई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, देश की सीमा पर बैठे फौजी अपना जीवन शीत मतलब ठंडी, बर्फ, गर्म, रेगिस्तान, वर्षा, दलदली क्षेत्र जैसे प्राकृतिक कठिनाइयों में व्यतीत करते हैं। इन्हीं के कारण हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं तथा उनकी किसी प्रकार की सहायता तो नहीं कर सकते, क्योंकि सीमा क्षेत्र निश्चित होता है। फिर भी हम उनका आभार तो प्रकट कर ही सकते हैं। यदि आपात स्थिति में उन्हें कहीं भी हमारी सेवाओं की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य ही उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी रूप में उनको अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए खुद को तत्पर रखना होगा, ये कहना चाहता है, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन में पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उस कथन के पक्ष में अपनी राय को व्यक्त करना है। देखो, एक चीज़ के नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, पॉजिटिव में बात रखनी है। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। यहाँ पूर्णतः प्राकृतिक स्थल है और हिमालय के बीच में बसा है। यहाँ अपनी पर्यावरण प्रदूषण का असर नहीं है। अब जब दुकान खोल दोगे तो पन्नी पॉलीथीन ये दुनियादारी भर जाएगा और फिर वो वहाँ पर प्रदूषित हो जाएगा, तो उसकी जो खूबसूरती वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो उसके लिए वरदान है, ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ अभी पर्यावरण प्रदूषण का असर नहीं है। यदि कटाऊ में किसी प्रकार की दुकान होगी तो लोग निश्चय ही दुकान से खरीदारी कर उससे बचे कागज, पन्नी, गत्ते, खाली बोतलें, टिन के डिब्बे आदि पहाड़ों पर ही फेंक देंगे। इस कारण कटाव में भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए क्या बेटा, वरदान है। ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक से क्यों दिखाई देती है। ये 2008 में 9 पूछा गया है। ठीक है, लेखिका जब यूम थोंग की ओर जा रही थी तो उन्हें एक कुटिया के अंदर घूमता चक्र दिखाई दिया। जितेन नोर्गे ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है, जिसे हम प्रेयर व्हील कहते हैं अंग्रेजी में। इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका उसी बात सुनकर हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। मतलब चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, हर जगह हर तरीके के लोगों की जो अंधविश्वसनीयता है वो एक समान है। ठीक है ना,
सारे भारत के लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की जो अवधारणा है वो लगभग एक जैसी है, हर जगह है। ठीक है, तो इसी चीज़ को सोचकर वो हंस पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, गैंगटॉक के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए संक्षेप में। 2009 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। ठीक है, लेखिका जो मधु कांकरिया ने जिस चैप्टर को लिखा है, हैरान होकर देखा आसपास जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बनी हुई रही थी। क्या था वह? रात में जगमगाता गैंगटॉक का शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाह का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। वो रहस्यमय सितारों भरी रात लेखिका में सम्मोहन जगा रही थी। ठीक है, सम्मोहित का मतलब किसी के प्रति हमारी चाहत को व्यक्त करना है ना, उसे सम्मोहित कहते हैं। ठीक है, कुछ इस कदर की थी कि उन जादू भरे क्षणों में उसका सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। वह, उसकी चेतना, उसका आसपास, उसके भीतर बाहर से सब कुछ शून्य था और अंतरणीय था। मतलब बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, बहुत ही आंखों को प्रिय लग रहा था। जो डूबती हुई रोशनी थी वो जादुई झालर के रूप में लग रही थी। ये सब आपको लिखना है। कह रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर कर गए। ऐसे कौन कौन से दृश्य थे जो जिसमें लेखिका मनमोहित हो गई। तो लेखिका यूमथांग के पहाड़ी मार्ग पर जीप से जा रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े हैं। कईयों के पीठ पर बंधी डोको यानी कि टोकरी में उनके बच्चे भी हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। इनकी प्राकृतिक सुंदरता के बीच भूख, मौत, गरीबी, दीनता मतलब दीनता मतलब बहुत ही निर्दयता, मतलब बहुत ही गरीबी, जिंदा रहने के लिए जंग जारी थी। मातृत्व और समसंसाधन साथ साथ दिखाई दे रहे थे। मतलब एक तरफ से बच्चे को भी पाल रहे हैं, एक तरफ से काम भी कर रहे हैं। ये महिलाएं रास्तों को चौड़ा बना रही थी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा कठिन कार्य होता है, इसमें जान भी चली जाती है। पहले डायनेमाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर समान आकार के छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें लंबी लंबी पटरियों की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। इसी प्रकार सफ़र आगे बढ़ता है। लेखिका को कुछ फौजी छावनियाँ भी दिखाई देती हैं। लेखिका को ध्यान आया कि वह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से लेखिका ने कहा, इतनी कड़कती ठंड में, ठीक है, मन लगभग -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। फौजी हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे देने हैं। लेखिका का यह मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए, मतलब लेखिका तो शहर में रहती थी, कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले क्षेत्रों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लग रहे थे, हमारी ये जवान पौष माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों में गुजरने भय हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जान कितनों के जीवन अपने समय के पूर्व ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त दोष दृश्य लेखिका को अंदर तक झकझोर देते हैं। लेखिका के शब्दों में यह पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को किस सहानुभूति होती है, कैसी सहानुभूति होती है। 2012 में 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को जो अनुभूति होती है उसे लेखिका ने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया। ऐसे आप लिखोगे, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी, ठीक है, ये लिखा था उसने, सी मैं भी नीचे बिखरी भारी बरकत पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा को संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। ठीक है, मन का काव्यमय हो उठा, वह सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की एक शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर की प्रतीत हुआ कि मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दृष्ट वासनाएं
इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बैठी रहूं, सुनती रहूं झरने की वो मधुर पुकार को। तो ये सब आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है, चिप्स बेचती सिक्किमी युवती ने लेखिका से कहा, सिक्किमी नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह उत्तर हमें आज की परिस्थितियों में क्या संदेश देता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चिप्स बेचती सिक्किमी युवती ने लेखिका से कहा, सिक्किमी नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह उत्तर हमें आज की परिस्थिति में यह संदेश देता है कि हम किसी भी क्षेत्र और प्रांत के निवासी बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारा देश हमारी अस्मिता और हमारी पहचान है। देश से अलग होकर हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, सिखाए हैं, आपको पसंद ज़रूर आएंगे और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, तो इनको ज़रूर तैयारी करके जाना। बाकी विज्ञान और गणित ये सब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल गई आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना।